हेलो, तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो पूरी देखनी है। इस बुक के बीच-बीच में आपको क्वेश्चन्स दिए गए हैं, सब क्वेश्चन्स भी दिए गए हैं, तो उनके भी जवाब दूँगा। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है ना, उसके बाद ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा बुक में जिसका आप जवाब ना दे पाओ। तो थोड़ा-सा पेशेंस के साथ वो वीडियो देखिए। तो जो हमारा पहला टॉपिक था उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। स्क्वायर नंबर और स्क्वायर रूट क्या होता है? सबसे पहले तो बात आती है कि स्क्वायर क्या होता है? तो मैं बताता हूँ स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होती है। सो स्क्वायर क्या है? इट इज अ quadrilateral having all sides and all angles are equal। कुछ स्टूडेंट बस इतना कह देते हैं कि ऐसा बॉडी रहे जिसकी ऑल साइड बराबर हो, तो ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है कि रुक्स उस हिसाब से कराऊं बस नहीं स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी बात जरूरी है। लेकिन रॉक डेफिनेशन हो गई कि नेट मैथ की बराबर होती है। एक्चुअल डेफिनेशन ये स्क्वायर क्या है? इट इज अ कोऑर्डिनेटर हैविंग ऑल साइड एंड ऑल एंगल आर इक्वल। अब अगर मैं कोई स्क्वायर लेता हूँ उसका एरिया निकालता हूँ, जैसे ये रहा एक स्क्वायर, और मान लीजिए इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या निकाला जाता है? एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर दो बार। ऐसे ही मैंने कोई और स्क्वायर लिया, इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? उसका एरिया भी साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं कोई और स्क्वायर ले लेता हूँ, रफ डायग्राम में, तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो जो भी एरिया आए, इन तीनों केस में एरिया क्या? 9, 4, 25। स्क्वायर के एरिया को ही स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो स्क्वायर नंबर क्या है? इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर whose साइड इज अ नेचुरल नंबर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्वायर नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर, तो हम कह सकते हैं स्क्वायर नंबर इट इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग नेचुरल साइड्स। यहाँ पर नेचुरल साइड का मतलब है कि साइड की जो लेंथ है वो नेचुरल नंबर है। मीन्स लेंथ ऑफ स्क्वायर इज नेचुरल नंबर। तो स्क्वायर नंबर क्या है? ऐसे नो के बाद अगर डॉट लिख दे तो इसको नंबर माना जाता है। तो स्क्वायर नंबर क्या है? इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग नेचुरल साइड्स। मीन्स इसका क्या है? लेंथ ऑफ स्क्वायर इज नेचुरल नंबर, नेचुरल साइड पे ये मतलब है। और आपने देखा एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालता है? हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं साइड इनटू साइड करके। मतलब अगर मैं एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट एरिया हो जाता है, और वो एरिया ही स्क्वायर नंबर होता है। तो स्क्वायर नंबर की एक डेफिनेशन और आप बना सकते हो। स्क्वायर नंबर द नंबर द नंबर obtained obtained by multiplying a number by itself। बाय itself मतलब स्क्वायर नंबर की एक और डेफिनेशन बनी
द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। मतलब आपने कोई नंबर लिया और उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नंबर बनेगा उसे स्क्वायर नंबर कहेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर नंबर होता है वो क्या होता है, इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग नेचुरल साइन। नेचुरल साइन का मतलब क्या था, मीन लेंथ ऑफ स्क्वायर इज नेचुरल नंबर। तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड नेचुरल नंबर है, तो उसके अंदर के एरिया जो आएगा उस एरिया को मैं नेचुरल नंबर, उस एरिया को मैं स्क्वायर नंबर कहूंगा। और एरिया निकालते कैसे हैं, साइड इंटू साइड करके। और तो एक और डेफिनेशन मिल गई, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। आगे भी बढ़ा सकते हो आप, इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। आपको स्क्वायर नंबर लिख लेते हैं। जैसे वन का स्क्वायर क्या होता है, वन का स्क्वायर होता है वन इंटू वन, वन। टू का स्क्वायर क्या होता है, टू इंटू टू, फोर। थ्री का स्क्वायर, थ्री इंटू थ्री, नाइन। फोर का स्क्वायर, फोर इंटू फोर, 16। फाइव का स्क्वायर, फाइव इंटू फाइव, 25। सिक्स का स्क्वायर, सिक्स इंटू सिक्स, 36। सेवन का स्क्वायर, सेवन इंटू सेवन, सेवन इंटू सेवन, 49। एट का स्क्वायर, एट इंटू एट, 64। नाइन का स्क्वायर, नाइन इंटू नाइन, 81। टेन का स्क्वायर, टेन इंटू टेन, 100। फिर आगे 11 का स्क्वायर, 11 इंटू 11, 121। 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12, 144। 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13, 169। 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14, 196। 15 का स्क्वायर, 10 इंटू 15, 265। 225, 225। 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16, 256। 17 का स्क्वायर, 17 इंटू 17, 289। 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18, 324। 19 का स्क्वायर, 19 इंटू 19, 361। 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20, 400। फिर आगे क्या आपको सारे स्क्वायर याद करने नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 20 या 30 तक याद कर लो, ये कंपलसरी है। बाकी मैं आपको और एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट दिमाग में निकाल सकते हो, मतलब बिना पैरे का इस्तेमाल करे, बिना कॉपी पेन का इस्तेमाल करे। 21 का स्क्वायर, 441। 22 का स्क्वायर, 484। 23 का स्क्वायर, 529। 24 का स्क्वायर, 576। 25 का स्क्वायर, 625। 26 का स्क्वायर, 676। 27 का स्क्वायर, 729। 28 का स्क्वायर, 784। 29 का स्क्वायर, 841। और 30 का स्क्वायर, 300। यहाँ पर मैंने वो दो दो बार नहीं लिखा, 21 को स्क्वायर का मतलब है 21 इंटू 21। 22 के स्क्वायर का मतलब है 22 इंटू 22। 23 के स्क्वायर का मतलब है 23 इंटू 23। जो मैंने आपको बताया था स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो स्क्वायर नंबर क्या है, ऐसा नंबर जो किसी स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट करे, अगर और स्क्वायर की साइड एक नेचुरल नंबर हो तो। बाकी फिर मैंने आपको बताया स्क्वायर का एरिया कैसे निकालता है, साइड इंटू साइड करके, मतलब एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करता है। तो वहां से एक और डेफिनेशन बनी स्क्वायर नंबर की, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ कॉल्ड स्क्वायर नंबर। ये 30 तो मैंने आपको इस स्टाइल लिखे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चलते जो मेरे टॉपिक था कि प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर और पैटर्न में स्क्वायर नंबर, आपको स्क्वायर नंबर में पैटर्न देखने पड़ेंगे, डिस्कवर करने पड़ेंगी, और प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आपकी कॉपी में ज़रूर लिख लें। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पजल से। बाकी इसमें थोड़ी सी चीज़ ये और हो गई कि हम ऐसे लिखते हैं 10 स्क्वायर बराबर 100। इसका मतलब क्या है कि 10 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि है इसका मतलब क्या है, इस सिंबल को कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 100। ये रेडिकल होता है, रेडिकल ऐसे सिंबल, जैसे मैं 100 के ऊपर ये लगा दूं क्यूब रूट, तो इसे भी रेडिकल कहते हैं। तो इसका मतलब है आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए, तो आंसर है 10। ऐसे ही जैसे 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। और अगर मैं ये पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो इसका मतलब है आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है
जिसका उसी से मल्टीप्लाई करके 1/69 आ रहा है, तो वो नंबर है 13। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? 13 स्क्वायर इज 1/69। और इसको कैसे पढ़ोगे? इसको रीड कैसे करोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 1/69 इज 30। बाकी क्या हर नंबर स्क्वायर नंबर होता है? नहीं, आप साफ देख सकते हो इनके बीच में गैप है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 10 स्क्वायर नंबर है या क्या 12 स्क्वायर नंबर है? इज 12 आ स्क्वायर नंबर? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा नो, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, इस बुक में परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अलग अलग माना गया है, पर ऐसा है नहीं। स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक ही चीज होता है। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 12 इज स्क्वायर नंबर, तो इसका जवाब है नो। या इस सवाल को ऐसे ही पूछ सकते हैं, ये जो 12 आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका भी आंसर नो ही है। क्यों? क्योंकि देखिए 12 आता है 9 और 16 के बीच में, 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर है 16। 12 उनके बीच में है, पर 3 और 4 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए स्क्वायर नहीं है। तो आज के लिए इस टॉपिक को हटाता हूँ, आप याद कर लेना, बाकी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।